दिल्ली कूच कर रहे पंजाब व अंबाला के किसानों को शाहाबाद मारकंडा पर बैरिकेड लगाकर पुलिस ने रोका। दिल्ली किसानों की बस को बीच सड़क में भारी पुलिस बल ने रोका। किसानों ने कहा कि आज किसानों दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, लेकिन वो हर हाल में दिल्ली कूच करेंगे या फिर गिरफ्तारी देंगे। कुरुक्षेत्र से छोटे छोटे गांव के अंदर से होते हुए किसान प्राइवेट वाहनों में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। दिल्ली कूच कर रहे पंजाब व अंबाला के किसानों को शाहाबाद मारकंडा पर बैरिकेड लगाकर पुलिस ने रोका। किसानों का कहना है कि हमारा मकसद भारत अमेरिका ट्रेड डील को रद्द करवाना है और हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं। दिल्ली में प्रस्तावित किसान प्रदर्शन से पहले सोमवार को कुरुक्षेत्र में पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी। आज सुबह दिल्ली जा रहे किसानों से भरी एक प्राइवेट बस को ज्योतिसर चौकी के पास लगे पुलिस नाके पर रोक लिया गया। बस में सवार करीब 30 किसानों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया गया। हिरासत में लिए गए किसानों में भारतीय किसान यूनियन भाकियू पिहोवा के प्रवक्ता प्रिंस वड़ैच भी शामिल हैं। दिल्ली कूच को देखते हुए कुरुक्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जीटी रोड पर शाहाबाद और पिपली में पुलिस नाके लगाए गए हैं। इसके अलावा पिहोवा, लाडवा, ज्योतिसर समेत जिले के कई प्रमुख मार्गों पर भी पुलिस तैनात है। किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। ज्योतिसर नाके पर रोकी गई बस, किसानों से भरी प्राइवेट बस जैसे ही ज्योतिसर चौकी के पास पहुंची, पुलिस ने उसे रोक लिया। बस में सवार सभी किसानों को नीचे उतारकर हिरासत में लिया गया। इसके बाद उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया। पुलिस पूरे जिले में किसानों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। प्रिंस वड़ैच बोले, ट्रेड डील के खिलाफ बना है मोर्चा। भाकियू पिहोवा के प्रवक्ता प्रिंस वड़ैच ने कहा कि 30 जून को चंडीगढ़ में देश बचाओ मोर्चा का गठन किया गया था। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आंदोलन का फैसला लिया गया था। उसी कार्यक्रम के तहत किसान दिल्ली जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक रविवार से ही कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है ताकि दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन को रोका जा सके। एक दिन पहले भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी और संगठन के प्रवक्ता राकेश बैंस को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। उनकी रिहाई की मांग को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था। अब सोमवार को भी किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पुलिस ने जिले में व्यापक स्तर पर कार्रवाई की है। पूरे जिले में अलर्ट, कई जगह पुलिस तैनात। दिल्ली कूच को लेकर कुरुक्षेत्र पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है। जीटी रोड सहित जिले के प्रमुख मार्गों पर नाके लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है। पुलिस का फोकस उन वाहनों पर है जिनमें किसान दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। फिलहाल हिरासत में लिए गए किसानों को पुलिस लाइन में रखा गया है। जो दिल्ली कूच का जो खोल दी गई थी, देखिए अब समय आ चुका है देश के किसानों को, मजदूरों को और स्टूडेंटों को अपनी हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पर आना चाहिए। जो आने वाला समय है, अगर समय रहते हम नहीं जागे तो ये बीजेपी तानाशाही सरकार जो अमेरिका की गुलाम बन चुकी है, तो देश को बेच रही है अडानी और अंबानी के हवाले। जो अमेरिका ट्रेड डील की गई है, आज उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन करने के लिए देश के 121 संगठन दिल्ली में किसान घाट पे रोष प्रकट करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। आपके साथ कितने किसान जा रहे हैं? देखिए हमारे साथ यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग गांवों से, क्योंकि सीआईए स्टाफ के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा किसानों को पकड़ा जा रहा है। कल गुरनाम चढ़ूनी को भी पकड़ा गया। तो हमारा एक ही काम है कि हमें किसी भी तरह दिल्ली पहुँचना है और हमारे किसानों की आवाज़ उठानी है। आज दिल्ली किसान घाट पर जा रहे हैं किसान, क्योंकि 25 तारीख को ट्रेड डील पर हस्ताक्षर होने हैं अमेरिका के साथ। उस ट्रेड डील के विरोध में सभी किसान संगठन पूरे देश के किसान घाट पर इकट्ठे होंगे और एक दिन की हमारी किसान महापंचायत है। और ये रोष प्रदर्शन है एक कि जो ट्रेड डील है ये लागू ना हो, क्योंकि अगर ये ट्रेड डील लागू हो जाती है तो किसानों को सीधा सीधा नुकसान है, व्यापारी को और जो दुकानदार हैं छोटे, इन सब को, और जो अपने पोल्ट्री वाले हैं इनको, क्योंकि बाहर से दूध आएगा, मांस आएगा, अनाज आएगा। जब यही अनाज इतना ज़्यादा है अपने भारत में, तो बाहर से मंगाने की ज़रूरत क्या है? इसका मतलब तो ये सीधा है कि किसानों को बर्बाद करना चाह रहे हैं। भाई किसानों की जैसे पहले सिम आई थी, एक जियो की सिम आई थी, उसको पहले फ्री किया गया, लेकिन बाद में उसको क्या करा गया, थोड़ा थोड़ा महंगा करते हुए आज 1000 रुपये का रिचार्ज हो गया है। तो मेरी तो आम जन से, पूरी दुनिया से ये एक हाथ जोड़ का अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचकर अपना रोष व्यक्त कराएं और हमारा किसान यूनियन का और किसान संगठनों का, जितने सामाजिक संगठन हैं, इनका साथ दें। कितने संगठन जा रहे हैं और कहाँ से ये संगठन जाने लग रहे हैं? हमारे देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले 200 संगठन कम से कम है, 200 से ज़्यादा ही हैं, कम नहीं है। तो सभी संगठन के
पदाधिकारी कार्यकर्ता पूरा हरियाणा से जितने भी संगठन है सभी जाएंगे और वहाँ विरोध दर्ज कराएंगे। जंतर मंतर में भी जो स्टूडेंट्स है वो धरना दे रहे हैं, उसकी बात भी नहीं सुनी जा रही है, क्या कहेंगे? भाई साहब ये ना मतलब तानाशाही कर रही है। जैसे हिटलर ये था ना जलियांवाले बाग में, गोली चलाने को हुक्म दिया था, इसने लाठी चलाने को हुक्म दिया। तानाशाह सरकार हो रही है। ये अंग्रेजों से भी बुरे हमारे काले अंग्रेज आ गए हैं ये, क्योंकि इन्होंने कभी आज तक तो भारत का झंडा नहीं फहराया। जो 2014 से पहले इन्होंने कभी झंडा नहीं फहराया अपने वहाँ, सिर्फ इसका कमल के फूल का झंडा अपनाया फहराया है। तो ये तो हम राष्ट्रवादी लोगों को तो ये कुछ कुछ कहते हैं, माओवादी, उग्रवादी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन ये खुद में देशभक्त नहीं है। ये देश के रखवाले नहीं है, देश के बेचने वाले हैं। धन्यवाद।